ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम कथा सुनने जा रहे हैं प्रहलाद महाराज जी की, कि किस प्रकार प्रहलाद जी ने भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण किया और भगवान ने हर समय उनकी किस प्रकार रक्षा की और किस प्रकार से भगवान जी को प्राप्त किया प्रहलाद महाराज ने। तो एक ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप जो ऋषि थे उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम दीति था और एक का नाम अदिति था। दीति से सारे राक्षसों का जन्म हुआ था और अदिति से सारे देवताओं का जन्म हुआ था। देवता और राक्षस दोनों भाई भाई हैं, परंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए वो एक दूसरे के कौन है, शत्रु हैं। तो क्या हुआ, दो बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ। जो मुख्य राक्षस थे उनमें दो बड़े राक्षस थे, जिसका एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि मृत्यु लोक में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं, कोई भी चीज देवताओं को अर्पित करते हैं, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। तो अगर मनुष्यों को ही खत्म कर दिया जाए तो देवताओं की भक्ति करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ेगी नहीं। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, पूरी पृथ्वी को उठाकर उसे रसातल में ले जाने लगा। तब ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा सुगर निकला और वो देखते देखते इतना विशालकाय सुगर बन गया कि उसने अपने दांत पर पूरी पृथ्वी को धारण कर लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये भगवान का बराह अवतार था। उसके बाद जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ। हिरण्यकश्यप बड़ा गुस्से में आ गया और उसने सोचा कि मेरा अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु हैं, परंतु मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है क्योंकि शक्तियों के बल पर ही मैं उनसे युद्ध कर सकता हूँ। तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने शक्तियां अर्जित करने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गया। तो हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था तो सारे देवताओं ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सोचा कि हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस इतनी घोर तपस्या कर रहा है, मतलब इसका परिणाम समस्त सृष्टि के लिए अच्छा होने वाला नहीं है, ये बड़ा ही दुखदायी होगा। तो कैसे भी करके इसकी तपस्या में हमें भंग डालना चाहिए। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था और वहां जाकर हिरण्यकश्यप के सामने, हिरण्यकश्यप के पास जाकर दोनों भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करने लगे ताकि हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग हो जाए। और जैसे जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था तो बीच बीच में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे नारद मुनि और पर्वत मुनि, कि भगवान का नाम तो इतना महान है कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी भगवान का नाम लेता है तो वो तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। भाव कुभाव अनकाल सौ, नाम जपत मंगल दिस्तसौ। अगर कोई जीव भाव से, कुभाव से, आलस्य में कैसे भी अगर भगवान का नाम लेता है तो उसका दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो इस प्रकार बार बार भगवान के नाम की महिमा का गुणगान जब हिरण्यकश्यप के कानों में जा रहा था तो वो ज्यादा देर तक ब्रह्मा जी की तपस्या में स्थिर नहीं रह सका और वो उसी मूड में, उसी भाव में कि भगवान के प्रति प्रतिकूलता का भाव था, लेकिन उस समय कृष्ण जी का चिंतन कर रहा था और वो अपनी पत्नी कयादु के पास गया और कयादु के साथ संसर्ग किया तो उस समय वो भगवान का चिंतन कर रहा था। इसलिए कयादु के गर्भ में जो बच्चा ठहरा वो बड़ा ही दिव्य था, क्योंकि उस समय, इसका कारण ये बताते हैं कि उस समय हिरण्यकश्यप भगवान के नाम का चिंतन कर रहा था। तो चाहे कोई अनुकूल भाव से भगवान का चिंतन करे, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के धाम का, इस प्रकार भगवान संबंधी किसी भी चीज का अगर हम चिंतन अनुकूल या प्रतिकूल भाव से करते हैं तो उसका हमें लाभ ही मिलता है। तो उसके बाद हिरण्यकश्यप वापस ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए चला गया। इधर देवताओं को जब पता चला कि कयादु के गर्भ में बच्चा है तो देवताओं ने क्या किया, कयादु का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जब ले जा रहे थे देवता, तब नारद मुनि ने इंद्र को समझाया कि तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कयादु के पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो बच्चा है वो महाराक्षस नहीं महाभागवत होगा और हिरण्यकश्यप के प्रकोप से वो हम सब की रक्षा करेगा। तब देवताओं को शांति मिली और उसके बाद नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में ले गए और वहां पर उन्होंने भागवतम सुनाई। और कयादु को जब नारद मुनि भागवतम सुना रहे थे तो प्रहलाद महाराज माँ के पेट में रहकर
पूरी भागवतम उन्होंने सुनी और माँ के पेट में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी प्रहलाद महाराज को। और इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होने वाली थी और हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरी भी आयु है, लंबी आयु है, परंतु मैं भी अमर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं कोई ऐसा ही वरदान मांग लेता हूँ जो कि अमरता के वरदान के जैसा ही हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप ये वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, तो ना किसी पशु के द्वारा मरूं, ना किसी मनुष्य के द्वारा मरूं। इस प्रकार ये वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगे। तो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप को शक्तियां मिली, जिसके वजह से हिरण्यकश्यप ने पूरे समस्त ब्रह्मांड पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और सबको अपने बस में कर लिया। तो उस समय पूरी सृष्टि में अधिकतर लोग हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानने लगे। तो कुछ लोग स्वेच्छा से हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानते थे और कुछ को जबरदस्ती मनवाया जाता था। और उस समय ऐसा हो गया कि भगवान का नाम लेने वाले को अपराधी माना जाता और उसे दंड दिया जाता। तो हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा एक पुत्र भी है। तो हिरण्यकश्यप ने बड़े प्यार से प्रहलाद महाराज को अपने पास बुलाया। उस समय प्रहलाद महाराज की उम्र 2 वर्ष थी और प्रहलाद महाराज को अपने पास बुलाकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पहला प्रश्न किया कि बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज ने जो जवाब अपने पिता हिरण्यकश्यप को दिया, वो जवाब सुनकर के हिरण्यकश्यप को इतना कष्ट हुआ जितना कष्ट उसे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर भी नहीं हुआ था। तो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप से कहा कि पिताजी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वन में चला जाऊं और निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति करूं। जब ये जवाब हिरण्यकश्यप ने सुना तो भड़क गया, परंतु वहां पर अन्य राक्षसों ने हिरण्यकश्यप को समझाया कि अभी तो प्रहलाद बच्चा है, इसकी 2 वर्ष की उम्र है, आप इसकी बातों से परेशान ना हो, इसे हम राक्षसी शिक्षा देंगे, राक्षसी पढ़ाई पढ़ाएंगे, जिसके बाद ये निश्चित ही इसमें राक्षसों वाले सारे गुण आ जाएंगे। तब प्रहलाद महाराज को असुरों के गुरुकुल में भेजा गया। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर की उपस्थिति में प्रहलाद महाराज की शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो प्रहलाद महाराज को असुरों के गुरुकुल में जो कुछ पढ़ाया जाता, जो सिखाया जाता, उसे पढ़ते, पूछने पर सही सही बता भी देते थे, परंतु मानते नहीं थे और एकांत में श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और असुर बालकों को इकट्ठा करके उनको भी भगवान के विषय में बताया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक समय की बात है, सारे असुर बच्चे खेल रहे थे। तो प्रहलाद महाराज से उन्होंने कहा कि प्रहलाद, भक्ति करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, आओ हमारे साथ खेलो। तो प्रहलाद महाराज ने उन बच्चों से कहा कि वृद्धावस्था की कौन सोचे, युवावस्था का भी हमें कोई भरोसा नहीं है कि हम बचपन अपनी बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं, तो वृद्धावस्था की कौन कहे, इसलिए हमें बचपन से ही हमारी भागवतिक क्रिया, अपनी भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। इस प्रकार प्रहलाद महाराज की असुरों के गुरुकुल में शिक्षा हुई। तो शिक्षा कंप्लीट पूर्ण होने के बाद हिरण्यकश्यप को उम्मीद थी कि इस बार प्रहलाद राक्षसी शिक्षा सीख गया होगा और मेरी जैसी इच्छा है उसी के अनुरूप मुझे जवाब देगा। तो बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया और फिर से उनसे पूछा कि बताओ प्रहलाद, अब बताओ कि तुमको क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप से कहा कि पिताजी, मुझे अच्छा लगता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, कि मैं भगवान के बारे में सुनूं, भगवान के बारे में बोलूं, भगवान के नाम का कीर्तन करूं, भगवान का स्मरण करूं, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करूं और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर दूं। ये जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो प्रहलाद महाराज को फेंक दिया और अपने मंत्रियों को, अन्य राक्षसों को आदेश दिया कि यथा तथा कैसे भी करके इस बच्चे को मार डालो, ये मेरा पुत्र नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उनको पहाड़ों से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, सांपों से डसवाया, हाथी के पैरों के नीचे दबाया, विष पिलाया। अपनी तरफ से हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को मारने की जितने भी प्रयास कर सकता था उसने किए, परंतु प्रहलाद महाराज का हिरण्यकश्यप बाल बांका ना कर पाया। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया,
आप चिंता क्यों करते हो? जब तक आपकी बहन जीवित है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है मुझे अग्निदेव का वरदान मिला हुआ है कि मैं आग में नहीं जल सकती, तो आप चिंता मत करो। मैं एक अग्नि कुंड बनाकर उस आग में बैठ जाऊंगी और मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं तो बच जाऊंगी। प्रहलाद को लेके गोदी में बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएगा निश्चित रूप से। तो ये सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि मेरी वास्तविक हितैषी मेरी बहना होलिका ही है। उसके बाद होलिका ने क्या किया, एक अग्नि कुंड बनाया गया और उस आग में प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, परंतु उल्टा हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गया और गुस्से में प्रहलाद महाराज से पूछा कि जिस भगवान की तू दिन रात भक्ति करता है, पूजा करता है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे प्रभु तो कृष्ण तो श्याम सुंदर तो कण कण में है, हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय भगवाना। तो वहां पर एक खंबा था, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा क्या इस खंबे में भी है तेरे भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि कण कण में है, मैंने अभी बोला ना, तो इस खंबे में क्यों नहीं होंगे? तो उसके बाद हिरण्यकश्यप खंबे की तरफ तलवार लेकर दौड़ा, तो क्या हुआ, खंबा फट गया और उसमें से भगवान का एक अवतार प्रकट हुए जिनका नाम था नरसिंह भगवान। ये देख करके वहां पर सभी लोग घबरा गए नरसिंह भगवान के रूप को देखकर, जो असुर लोग थे। और नरसिंह भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ के खींच करके दहलीज पर लेकर गए और अपनी जांग पर रखकर हिरण्यकश्यप से नरसिंह भगवान ने कहा कि देखो, ना तो दिन है ना रात है, दोनों टाइम मिल रहे हैं, ना तुम घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो, दहलीज पर हो, ना आकाश में हो ना धरती में हो, मेरी जांग पर हो। ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, आधा मनुष्य हूँ आधा पशु हूँ, ना तो मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से। बड़े बड़े नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ डाला और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हुआ। नरसिंह भगवान का गुस्सा देखकर सभी घबरा रहे थे। वहां पर अन्य देवी देवता भी आए हुए थे, तो सब एक दूसरे से कहने लगे, अरे भगवान को शांत करो, भगवान को शांत करो। तो सबने कहा कि अगर नरसिंह भगवान को कोई शांत कर सकता है तो वो है ये प्रहलाद। तो प्रहलाद जी को बुलाकर कहा कि आप नरसिंह भगवान के पास जाइए। तो नरसिंह भगवान के पास जब प्रहलाद महाराज गए तो नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को जिह्वा से चाटने लगे, क्योंकि शेरनी सिंह का रूप धारण किया था, तो शेरनी अपने बच्चे से इसी प्रकार प्रेम करती है। तो उसके बाद नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत हुआ। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बताओ प्रहलाद, कोई वर मांगो मुझसे, तुमने मेरी ऐसी भक्ति की है, तुम्हारी भक्ति सेवा निष्ठा समर्पण से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, अब मेरे से कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, वर मांगो? स्वामी महाराज जी, प्रभु, जो सेवक होता है उसका काम होता है सेवा करना। सेवक की ड्यूटी क्या होती है? सेवा करना। मैं आपका दास हूँ, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपकी भक्ति करूँ, सेवा करूँ, कुछ वर नहीं मांगू। तो नरसिंह भगवान समझ गए कि बड़ा चालाक बच्चा है। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि अच्छा, तुम मुझसे वर नहीं मांग सकते तो मेरा आदेश तो मानोगे? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ महाराज जी, आदेश जरूर मानेंगे आपका। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मुझसे कोई वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, आदेश दिया है तो वर मांगना ही पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि मैं आपसे कभी कोई वर नहीं मांगू। ये सुन के नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं, बड़े समझदार हो, क्योंकि भगवान से कुछ ना मांगने का मतलब है कि भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेना, और भगवान का प्रेम प्राप्त होने के बाद संसार की कोई भी चीज पाने योग्य नहीं रह जाती। तो उसके बाद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि और कोई इच्छा हो प्रहलाद तुम्हारी, जिसे हम पूरा कर सकें। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु, मेरी अपने विषय में कोई इच्छा नहीं है, परंतु मेरी संसार को लेकर के इच्छा है कि ये संसार के सारे जीव अनंत जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, आप इनको बिना साधना बिना भक्ति करे हुए भगवत धाम ले चलिए। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि प्रहलाद, मेरा एक कानून है कि मैं किसी जीव के साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं करता हूँ, किसी को बाध्य नहीं करता मेरी भक्ति करने के लिए। जीव की इच्छा होनी चाहिए। तो एक बार इनसे जाकर पूछ लो, अगर कोई जाने के लिए तैयार है तो तुम्हारे कहने पर बिना साधना बिना भक्ति किए हुए मैं इन्हें भगवत धाम ले जा सकता हूँ, ले चलूंगा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब आप भगवान लेने के लिए आए हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली, निसंदेह सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान ने कहा, जाके पूछ लो एक बार, अगर तैयार हो जाए तो प्रहलाद महाराज दौड़े दौड़े गए और सबसे कहा कि भगवान आए लेने के लिए, बिना साधना बिना भक्ति किए हुए भगवत धाम ले जा रहे हैं। तो सब ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया कि अरे हमारा तो अगले महीने ये काम है, इस महीने ये काम है, उसके बाद आएंगे तो हम चलेंगे। इस प्रकार ये सब के जवाब सुनकर प्रहलाद महाराज ने अपना माथा
पीट लिया और देखा कि भगवान की माया कितनी ही विचित्र है, किस प्रकार जीवों को इस जन्म मृत्यु के सागर में फंसा रखा है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की प्राप्ति करने के बाद, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के बाद कई वर्षों तक यहाँ पर राजा के रूप में राज्य किया और इस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त किया। हरे कृष्णा।